बहुत समय पहले महालय नगर में एक राजा रहता था, राजा महिजीत। वो प्रजा का ख्याल रखने वाला, न्यायप्रिय और बेहद दयालु था। उसके शासन में लोग खुश रहते, खेतों में अनाज लहलहाता और नगर में कभी कोई कष्ट न आता। लेकिन राजा के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं थी। राजा को लगता था, मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा? मेरे बिना मेरी वंश परंपरा कैसे चलेगी? दुख से भरे राजा का मन हर दिन थोड़ा और टूटता जा रहा था। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर अपने गुरुजनों और राजपुरोहितों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पाप का फल भोग रहा हूं। इतने वर्षों से राज्य सेवा की, दान पुण्य किया, परंतु मुझे संतान सुख क्यों नहीं मिला? राजपुरोहितों ने राजा का दुख देखा और सोचा कि इसका उत्तर शायद वेद पुराणों में है। सबने मिलकर तपस्या की, ध्यान लगाया और देवताओं से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आने वाली पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। उस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। राजा के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। पुत्रदा एकादशी का व्रत। समय बीता और वो 51 दिन आ गया। पुत्रदा एकादशी। राजा ने नियम पूर्वक उपवास रखा। उन्होंने दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजमहल में भजन गूंजने लगे, दीप जलाए गए और पूरे राज्य ने राजा के लिए प्रार्थना की। रात बीतने पर राजा ने द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और मन ही मन आशीर्वाद मांगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर व तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशियों से भर उठा। नागरिकों ने उत्सव मनाया, बाजे गाजे बजे और राजा ने देवर्षि नारद को स्मरण किया। राजा ने कहा, ये पुत्र मुझे पुत्रदा एकादशी के पवित्र व्रत के कारण ही मिला है। अब से इस दिन को मेरे राज्य में विशेष रूप से मनाया जाएगा। तभी से लोग विश्वास करते हैं कि पुत्रदा एकादशी व्रत न केवल संतान की इच्छा पूरी करता है, बल्कि मनुष्य को पापों से मुक्त कर उज्जवल भविष्य देता है।